एसएससी इंग्लिश बाय बीके सिंह। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप एक थोड़ा सा अच्छा सा मोटिवेशन लाइन है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, तकदीरों में जो लिखा है बदलना उसे पड़ता है। जी हाँ। तो द हिंदू भोके में आज जो है 14 से 15 वर्ड्स देखने हैं। चलिए देखते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह मेरा ही चैनल है। इसमें अगर आपको स्पोकन नहीं आ रहा है, इंग्लिश अगर नहीं आता है लिखने पढ़ने के लिए, तो आप इसमें सीख सकते हैं। अच्छा मतलब है। चलिए, और एसएससी का अगर आप टेस्ट सीरीज या कह सकते मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप कर लीजिए। और केवल इसमें एक हुआ है, आज दोबारा दूसरा हो जाएगा, तो मैंने रोक कर रखा है ताकि आप लोग जो है इसमें जुड़ जाइए। मॉक टेस्ट है, 5-5 होते हैं, कभी 10 होते हैं, सभी चीज़ इसमें होते हैं जितने आते हैं। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी स्पेशल है इसी मतलब चैनल में। चलिए, तो आज की जो वर्ड्स है, पहला वर्ड्स है, आज का पहला वर्ड्स है इंट्रोस्पेक्शन। देखिए यहाँ बात किस सेंस में हुआ। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ हुआ जी, चूंकि लेबर जो है कोरोना वायरस के कारण से लेबर जो है लगभग 55 लाख के अराउंड 55 लाख लेबर जो है अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। जो फंसे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसमें जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का भी बात हो रही है, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है। तो इसमें वर्ड आया इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ क्या हुआ है? इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ आत्म मंथन या आत्म विश्लेषण। जब आत्म मंथन करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। आत्म विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? सेल्फ एग्जामिनेशन। आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर आप एग्जामिन करते हैं कि हाँ मैंने ये गलती किया है या मैंने ये अच्छा किया है और अच्छा कर सकता हूँ। आप विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के समझते हैं। इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अगला वर्ड है ट्रिवियल। तो अगला वर्ड जो है ट्रिवियल। ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ जो काफ़ी तुच्छ हो, तुच्छ बात हो, तुच्छता हो, नगनता, ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। ट्रिवियल, ट्रिवियलिटी, सॉरी ट्रिवियलिटी। देखिए दो वर्ड्स है, एक ट्रिवियल है, एक ट्रिवियलिटी है। ट्रिवियल जो होता है तुच्छ, एडजेक्टिव के रूप में वो इस्तेमाल होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल, TRIVIAL। लेकिन इसमें ITY अगर लगा देते हैं तो ये नाउन हो जाता है और उसको बोलते हैं तुच्छता, नग्नता, तुच्छ बात। जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है ट्रिवियलिटी, ट्रिवियलिटी। चलिए अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर का अर्थ क्या होता है? विलंब करना। देखिए कोई भी चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, या कोई भी चीज़ हाई कोर्ट में पहुंचता है, या कोई भी स्टेट कोर्ट में पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचता है, तो कुछ केसेस जो होते हैं वो लिंगर हो जाते हैं, यानी घसीटते रहते हैं, विलंब होता है, उसमें रुका रहना, ठहरना, कई कारण होते हैं। तो लिंगर का अर्थ यही होता है विलंब करना, डिले करना। कोई केस चला गया तो कई सेंस में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लिंगर। रुका रहना, विलंब करना, घिसटते रहना, डिले, यानी आसान इसका अगर साइनो देख ले तो डिले होगा लिंगर का। अगला है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ था के बावजूद। के बावजूद मतलब इन स्पाइट ऑफ इट। इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। मतलब मैंने ऐसा किया, इसके बावजूद कुछ हो गया, इसके बावजूद मैंने अच्छा किया, तो इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगला है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का अर्थ क्या होता है? सुधारना, बेहतर बनाना। अगर आप किसी भी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, कंडीशन को, देखिए हमारा भी इकोनॉमी क्या हुआ है, वो थोड़ा सा नीचा चला गया, बहुत ज़्यादा नीचा चला गया, वो बॉटम आउट हो गया है। बॉटम आउट का अर्थ है नीचे, निचला स्तर पर पहुंच जाना। तो बॉटम आउट हो गया है, तो हम क्या करेंगे? उसको इमेलियोरेट करेंगे, सुधारेंगे, बेहतर लाएंगे, उसको बूस्ट करेंगे। तो इमेलियोरेट करता है इंप्रूव करना, बूस्ट करना, तो सुधारना, बेहतर बनाना, टू मेक समथिंग बेटर। अगला है मैरिएट। मैरिएट का अर्थ क्या होता है? बहुत सा, असंख्य, अनगिनत। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। एमेल्यूरेट भी है और मैरिएट भी है। देखिए मैं इसी वर्ड को देता हूँ जो एसएससी के लिहाज से या बैंक के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि एसएससी का चैनल है तो इसमें एसएससी का ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मैरिट का अर्थ बहुत सा, अनगिनत, असंख्य। जैसे यहाँ बात हो रही है इस एडिटोरियल में, मैरिएट वॉइस। मैरिएट वॉइस मतलब ढेर सारे आवाज़, ढेर सारे वॉइस। फेरोसिटी। फेरोसिटी का अर्थ क्या होता है? जो खूंखार होता है, उग्रता होता है, वो फेरोस से बना है फेरोसिटी, उग्रता, उग्रता। जैसे शेर की दहाड़ जो होती है तो थोड़ा सा क्या होता है, उसमें उग्र होता है, उग्रता होता है, उसमें प्रचंडता होता है, तो क्रूरता होता है कभी किसी चीज में।
ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का अर्थ क्या होता है? घोर कष्ट, मुसीबत, पीड़ा। कभी कभी जो है हम पर घोर कष्ट आता है, मुसीबत आता है, पीड़ा आता है, जो कि अभी पैंडेमिक के समय में आया हुआ है। ट्रिबुलेशन आया हुआ है, कष्ट आया है हम पर, हमें कष्ट होता है, मुसीबत होता है, घोर कष्ट। अगला वर्ड है नाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये एसएससी के लिहाज से हो सकता है नहीं हो, लेकिन छोटा है, लेकिन ये आपको समझने के लिहाज से, कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके तीन मीनिंग होते हैं: कोशिश करना, मांगना, पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना, ढूंढना जिसको बोल सकते हैं, या ढूंढना भी लिख सकते हैं, पता लगाना मतलब ढूंढना। तो यहां जो है हम ढूंढना लिख सकते हैं। तो सीक का अर्थ क्या होता है? अलग अलग सेंस में होता है। ट्राई करना, डिमांड, डिस्कवर, सर्च। तो जहां पर जो होगा आपको वहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर जो है कोशिश करने के बारे में बात हो रही है, ट्राई टू, कोशिश करना। तीसरा है, नेक्स्ट है 10वां नंबर है रिडीम। रिडीम का अर्थ क्या होता है? टू मेक समथिंग बेटर। आप किसी भी चीज को बेटर बनाते हैं, खास करके देखिए, लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए कुछ करना, विशेषता कोई गलत काम करने के बाद। गलत काम करने का अर्थ है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, या कर सकते हैं बेटर नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ लोग उसको रिडीम करेंगे, बेटर करेंगे। इसका एक और मीनिंग भी होता है। तो रिडीम कहा जा रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो, या सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि उसका कद को क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है। मतलब लोगों के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि कद बेटर हो। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट भी बहुत लेट से आई पैंडेमिक में, क्योंकि पैंडेमिक होने के कारण से, महामारी होने के कारण सभी लोग तो घर में ही थे, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी तो बंद ही था। तो धीरे धीरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्टार्ट हुआ। तो रिडीम करने की बात हो रही कि मतलब टू मेक समथिंग बेटर। अपना कद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो रिडीम किया, मतलब अच्छा किया, बेटर किया, टू मेक समथिंग बेटर किया। चलिए देखिए, रिडीम का अर्थ ये भी होता है जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कभी कभी पैसा आता है, एक्सचेंज फॉर समथिंग मनी होता है ना, रिडीम कोड, मतलब मनी के बदले, किसी रिवॉर्ड के बदले ही कर दे, एक्सचेंज भी होता है। देखिए 11वां है स्टेचर। स्टेचर का अर्थ क्या होता है? स्टेचर का अर्थ होता है कद। आपका कद कितना बड़ा है, कितना कद छोटा है। क्या करते हैं, किसी का कद जो होता है छोटा है तो कद को बढ़ाना पड़ता है, अपना इंपॉर्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। किसी का कद छोटा होता है, कद मतलब क्या, इंपॉर्टेंस, महत्ता। तो अगर हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारा कद जो होता है बढ़ जाता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा कद जो होता है छोटा हो जाता है। जैसे कोई लीडर है तो लीडर का भी कद बढ़ता है, जैसे नरेंद्र मोदी का, उसका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विजनरी वाला। पॉजिटिव, पॉजिटिव का अर्थ है अल्पता, कमी। डार्थ, डर्थ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कमी के लिए डिफिशियंसी कर सकते हैं। तो अल्पता है, कमी है किसी चीज में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट वर्ड है 13 ही, अच्छा, शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का अर्थ क्या होता है? कमी या दोष, किसी में वीकनेस, किसी के कैरेक्टर में किसी के दोष हो गया, या कमी है, वीकनेस है, तो वो कहलाता है शॉर्ट कमिंग। तो उस वीकनेस को बोलते हैं शॉर्ट कमिंग। तो आप जो है मेरे बूस्ट योर इंग्लिश ग्रामर जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एसएससी इंग्लिश मिल जाएगा, या तो स्पोकन इंग्लिश और बीके सिंह, दो में से आपको किसी में मिल जाएगा बूस्ट योर इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट बूस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ही कम धीरे धीरे बना रहा हूँ, ताकि लोगों का रिस्पॉन्स आए और मैं अच्छा कर सकूँ। टाइम देख लेता हूँ, 8 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट। तो ये जो है कॉन्सेप्ट बूस्टर, इसमें क्या है, ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, जैसे बहुत ही एक एक रूल, छोटे छोटे रूल दिए हैं। इसलिए लिखा हुआ अ रूल, 1 रूल अ डे, गेट मास्टरी ओवर इट। जैसे मैंने अलोंग का, अक्रॉस और ओवर का इस्तेमाल बताया है, पूरा नहीं बताया है, बस एक रूल को मैंने बताया है, क्योंकि अक्रॉस और ओवर में कई सारे रूल हैं। तो मेरा मतलब है कि आप कंसेप्ट को तभी बूस्ट करेंगे जब आपको एक छोटा छोटा शब्द आएगा। यहाँ पे कई साथ इंग्लिश में क्या होता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। अगर बात ही कर ले रिडीम का, उसका अलग मीनिंग हो गया। इसका बात कर ले सिक का भी अलग अलग मीनिंग हो गया, डिफरेंट मीनिंग हो गया। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक कंसेप्ट को दिमाग में भीगने के लिए, आप जब उसे पढ़ते हैं दिमाग में भीगने के लिए समय चाहिए। तो एक कंसेप्ट को लीजिए, ग्रामर का एक रूल को, जैसे कहा भी गया है कि गीता में कई सारे श्लोक हैं, आप सभी एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक पढ़िए उसको अच्छा कीजिए, या कोई भी अच्छी बुक है, कुरान है, जो भी है, तो उसको जो है धीरे धीरे पढ़ना है, या बाइबल है तो उसको धीरे धीरे पढ़ना है, तो समझ में आएगा, और उसको प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करना है। तो CHSL आप सेकंड एसएससी फाउंडेशन बैच जो है, इसको आप ये कर सकते हैं। इसमें भी 2 क्लास हुए हैं, केवल 2 या 3 हुए हैं शायद, हाँ 2 हुए हैं। अगर आप में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ही मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 2021 का ये है बैच है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करना नहीं भूलिए, ताकि हम जो है इसमें अच्छा कर सकें।
तो थैंक यू, इतना ही था। और अपना कमेंट बहुत लिखना जरूरी है। आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि देखिए सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो है मैंने बंद कर दिया था इसका, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे अच्छे। क्योंकि शुरुआत में जब चैनल बनाते हैं, मेरे 2-3 महीने हो चुके हैं और 80 सब्सक्राइबर है केवल, और ज़्यादा जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड की बात शेयर करें और बोले सब्सक्राइब कर लिया जाए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे ही चैनल को ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर रहिए। किसी एक चीज़ को अगर पकड़े हुए हैं तो रेगुलर रहिए। या तो अभी तो ऑनलाइन चलेगा ना, अभी 2 से 4 महीने तक चलेंगे। उसके बाद एसएससी के सीजीएल के ये आने वाले हैं। जैसे मेरा जो एमटीएस भी हुआ है इस बार, लेकिन रैंक कम है। एलडीसी जो है उसमें भी हुआ है, जो 2018 या 19 का था उसमें हुआ है। और सीजीएल का एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन इस बार दिया है। इस बार एलडीसी और सीजीएल दोनों होने की संभावना है, क्योंकि पीटी जो है अच्छा गया है। उसके बाद मेंस का तैयारी कर रहा हूँ। और साथ साथ जैसे बिहार पुलिस में भी मेरा जो रिजल्ट हो गया है फिजिकल के लिए। देखिए कोई भी एग्जाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एमए कर चुका है इंग्लिश ऑनर्स से, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर से पीजी किया हुआ हूँ। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे गाइडेंस जरूरी है। किसी भी के पास जाइए, लग रहा है कि हाँ ये अच्छा गाइडेंस दे रहा है तो आप जाइए। क्योंकि एक कहा भी गया है भगवत गीता में कि एक अच्छा जब गाइडेंस होता है, श्री कृष्ण एक अर्जुन, ये बताता है गीता के एक श्लोक में। चलिए 1 मिनट बता देता हूँ 30 सेकंड में, कि जब आपके पास जो एक अच्छा गाइडेंस होगा ना तो आप अच्छा कीजिएगा। जिससे मैंने 10th में बहुत ख़राब किया था, जबकि मैंने आई वॉज जीनियस एट दैट टाइम। तो एक जीनियस था मैं, तो तभी मैंने गलत किया था। गलत करने के बाद मैथ में कम नंबर आ गए थे, मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपको बताइए कि आप में कमियाँ कहाँ हैं। तो थैंक यू। अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप उसमें कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू। और मेरे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं कुछ क्लासेस। थैंक यू।